हेलो बच्चों, वेलकम टू आरटी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 9। प्रश्न 9 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग यानी S7 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 290 है। 17 पदों का योग यानी S17 है 290, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है n पदों का योगफल यानी Sn हमने ज्ञात करना है बच्चों। तो देखो बच्चों, हमें S7 दिया गया है 49, यानी 7 पदों का योगफल 49 दिया गया है। अब बच्चों हम जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 2a धन n ऋण 1 गुणा दिया d। यह n पदों के योगफल का सूत्र। S7 हमने निकालना है तो n बराबर 7 लगा देंगे, तो S7 बराबर हो जाएगा 7/2 2a धन n ऋण 1। n क्या है? 7। n की जगह 7 लगाएंगे तो 7 ऋण 1 6 हो जाएगा, और इंटू d गुणा दिया d बराबर है 49। तो आगे हल करते हैं बच्चों से 7/2। अब देखो बच्चों, एक पद ये है और एक पद ये है, इन दोनों पदों में 2 आ जाएगा उभयनिष्ठ। देखिए इस 6 को लिख सकता हूं, 2 3 6। देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 क्या आ जाएगा बच्चों? उभयनिष्ठ कॉमन। यहां से 2 बाहर चला जाएगा, ये बचेगा a धन, यहां से 2 बाहर चला जाएगा, बचेगा 3, और ये बचेगा बच्चों d बराबर है 49। आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो a धन 3d बराबर हो जाएगा 49। 7 ये गुणा में है इसके साथ, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा भाग में, ये हो जाएगा 7 7 49। तो a बराबर हो जाएगा 7, और 3d को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ऋण हो जाएगा 3d। ये बन गई समीकरण 1। अब देखो बच्चों, हमें दिया गया है S17 बराबर है 290। अब देखो Sn बराबर n/2 2a धन n ऋण 1 गुणा दिया d। तो यहां पे n बराबर 17 लगा दीजिए, तो S17 मिल जाएगा। तो S17 बराबर हो जाएगा 17/2 2a धन n क्या है? 17, तो 17 ऋण 1 16 हो जाएगा d बराबर है 290। 17/2 2a का मान यहां से देखें, लगा दीजिए 7 ऋण 3d, a की जगह पे लिख दीजिए 7 ऋण 3d समीकरण 1 से। यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 से, धन 16d बराबर है 290। आगे हल करते हैं बच्चों 17/2। अब देखो बच्चों, एक पद ये है और एक पद ये है। आप देखोगे 2 और 16 को लिख सकते हैं 8 गुणा किया 2 8 दूनी 16, तो 2 को 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 है उभयनिष्ठ, इसे बाहर निकाल देंगे। तो 2 कॉमन है, हमने 2 को बाहर निकाल दिया, यहां से 2 बाहर चला गया, बचेगा 7 ऋण 3d धन 2 बाहर चला गया, बचेगा 8, और d बराबर हो जाएगा 290। 2 से 2 हो जाएगा कट। अब देखेंगे यह है 3d ऋण का, यह है 8d धन का, तो 8 में से 3 घटा दीजिए, बचेगा 5d। ठीक है, 5d, और यह है धन 7 बराबर हो जाएगा 290। अब देखो बच्चों, ये 17 जो यहां गुणा में है बाईं तरफ, ये दाईं तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा बच्चों। मैं आपको फिर से समझा देता हूं, मैंने क्या किया, यहां पे 2 से 2 कट गया, ये 17 गुणा में है, ये चला गया भाग में 290 के साथ। यहां देखें 8d में से 3d घटा देंगे, 5d बचेगा, और ये है धन 7। तो यहां से हम देखेंगे बच्चों 5d बराबर हो जाएगा, देखो ये 17 से कट जाएगा 17 बार, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 17
और 7 को ले जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ, ये हो जाएगा ऋण 7। तो देखते हैं बच्चों आगे क्या बचेगा। यहां से डी बराबर मिलेगा हमें, तो डी बराबर हो जाएगा 17 में से 7 घटाएंगे 10 बचेगा, और 5 डी के साथ गुणा में ये जाएगा भाग में, तो 5 दूनी 10, डी बराबर मिल गया बच्चों हमें 2। तो डी का मान मिल गया हमें 2। डी का मान हम लगा देंगे समीकरण 1 में, तो हमें ए का मान मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए डी का मान समीकरण 1 में लगा देते हैं। समीकरण 1 में जब डी का मान लगाएंगे तो ए बराबर हो जाएगा 7 ऋण 3, और डी का मान लगा दीजिए बच्चों 2। तो ये हो जाएगा 7 ऋण 3 दूनी 6। तो ए बराबर मिल जाएगा, देखो 7 ऋण 6 कितना मिलेगा, ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एस एन, एन पदों का योगफल एस एन ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2, 2a धन एन ऋण 1 गुणा डी। तो एस एन बराबर हो जाएगा एन बटे 2, 2 ए का मान लगा दो, ए का मान 1 है, धन एन ऋण 1 गुणा डी, और डी का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 2। तो चलिए इसे हल करते हैं बच्चों। आप देखोगे यहां से एस एन बराबर हो जाएगा एन बटे 2, ये हो जाएगा 2 एकम 2 धन, अब देखो एन ऋण 1 के साथ 2 का गुणा है, तो 2 का गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा एन के साथ होगा तो 2n हो जाएगा, ऋण 2 का गुणा 1 के साथ होगा 2 एकम 2 हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से एस एन बराबर मिलेगा बच्चों एन बटे 2, और बचेगा 2n, 2 से 2 कट जाएगा। मैं यहां लिख लेता हूं बच्चों, एस एन बराबर बचेगा n गुणा गया n की घात 2। तो एस एन का मान मिल गया बच्चों n की घात 2। हमें एस एन ज्ञात करना था और एस एन हमें मिल गया है। तो ये था प्रश्न 9, और अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न 10। प्रश्न 10 है, दर्शाइए कि a1, a2, डैश 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 an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो देखिए पार्ट फर्स्ट के लिए an हमें दिया गया है 3 धन 4n, an दिया गया है। तो a1, a2, इसी तरह से डैश 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 an, ये एक AP बनती है, ये हमें दर्शाना है। तो बच्चों यहां से an हमें दिया गया है, n बराबर 1 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, a1 मिल जाएगा, n बराबर 2 लगाएंगे, a2 मिल जाएगा, n बराबर 3 लगाएंगे, a3 मिल जाएगा, और an तो हमें यहां दिया गया है। तो यहां से a1, a2, a3 के मान यहां रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये एक AP है या नहीं। और साथ ही साथ बोला गया है प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी हमने ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले हम यहां से निकालेंगे a1, a2, a3 और an, तो ये खुद है, और हम देखेंगे कि वो AP है या नहीं। तो चलिए पहले हम निकालते हैं a1। a1 कैसे निकालेंगे बच्चों, n बराबर 1 रखेंगे। कहां, ये जो an बराबर हमें दिया गया है वहां पे n बराबर क्या रखेंगे, 1 रख के देखते हैं। तो चलिए n बराबर 1 रखते हैं, तो 3 धन 4, n की जगह पे क्या रखना है बच्चों 1, तो a1 मिल जाएगा। a1 बराबर क्या हो जाएगा 3 धन 4 एकम 4, कितना मिल गया 4 और 3 7, a1 मिल गया बच्चों, a1 मिल गया हमें 7। इसी तरह से हम a2 ज्ञात करेंगे। a2 कैसे मिलेगा, an बराबर दिया गया है 3 धन 4n, इसमें लगा देंगे हम लोग n बराबर 2, n बराबर 2 रख देंगे। चलिए रखते हैं यहां पे, तो 3 धन 4, n की जगह पे 2 रखना है बच्चों। देखते हैं क्या मिलता है, 3 धन 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 11। a2 मिल गया बच्चों, a2 बराबर मिल गया 11। चलिए a3 भी ज्ञात कर लेते हैं। a3, अब ऐसा नहीं कि आप लोग इस सूत्र को लगा देना an बराबर a धन n ऋण 1 गुणा गया d, इसको मत लगा देना बच्चों। an तो हमें दिया गया है ना, यहाँ पे an बराबर है 3 धन 4n, इसमें हम n बराबर क्या लगा देंगे 3,
तो हमें A3 मिल जाएगा। तो n बराबर 3 लगाइए, इसमें लगाना है मान, ध्यान रखना बच्चों। तो n बराबर 3 लगाते हैं, ये हो जाएगा 3 धन 4, n बराबर क्या लगाना है 3, तो चलिए लगाते हैं। 3 क्या मिलता है 3 धन 4 12, कितना मिल जाएगा 12 और 3 15, 15 मिल गया बच्चों, A3 मिल गया। इसी तरह से आप A4 भी ज्ञात कर सकते हैं, A5 भी ज्ञात कर सकते हैं। A3 तक हमने ज्ञात कर लिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। हमने A3 तक ज्ञात कर लिया है, आप चाहें तो A4 भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो A1, A2, A3 भी लिख लेता हूं, इसके बाद A3 होगा। A1, A2, A3 डैश 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 AN। चलो बच्चों A1 का मान लगाओ 7 है, A2 का मान लगाओ 11 है, A3 का मान लगाओ 15 है। इसी तरह से AN बराबर 3 धन 4 N है। अब देखते हैं ये AP है या नहीं। कैसे देखते थे हम AP कि भाई AP है या नहीं। इसके लिए किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा दो, जैसे A2 माइनस A1, A2 ऋण A1। इसी तरह से A3 ऋण A2, किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटाएंगे तो ये बराबर आना चाहिए, यानी सारवंतर बराबर आना चाहिए। तो चलिए घटाते हैं, A2 ऋण A1 करते हैं। A2 ऋण A1 कितना आता है, देखो A2 है 11 ऋण A1 है 7, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे A3 ऋण A2, देखते हैं कितना आता है A3 ऋण A2। A3 है बच्चों 15 ऋण A2 है 11, घटा दीजिए कितना बचेगा 4। तो ये बराबर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि A2 ऋण A1 बराबर आ रहा है A3 ऋण A2 के, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों सारवंतर, D से लिखा जाता है जिसे। अब यहां सारवंतर बराबर आ रहा है तो ये एक AP है। तो हम लिख लेंगे अतः A1, A2, A3, AN एक AP है। तो चलिए ये तो हमने सिद्ध कर लिया कि ये एक AP है। हमसे बताया गया है, हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमने 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी हमने ज्ञात करना है S15। तो चलिए S15 ज्ञात कर देते हैं बच्चों। यहां पे हम जानते हैं SN बराबर होता है N/2, 2A धन N ऋण 1 गुणा गया D। इस सूत्र को लगा लेंगे। मैंने आपको बताया था जब AN पता होता है तो हम इस सूत्र को भी लगा सकते हैं। SN बराबर होता है N/2 A धन AN। तो हम इसी को लगा लेते हैं बच्चों। यहां पे N बराबर क्या है, यहां पे 15, तो N की जगह 15 लगा लेंगे तो 15/2। A हमें ज्ञात है, यानी प्रथम पद। प्रथम पद कितना है बच्चों, A1 जो लिखा हुआ है ना, उसे हम प्रथम पद भी कहते हैं, जो सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है। कितना है 7 धन AN देखो क्या है यहाँ पे 3 धन 4N, 3 धन 4N। बच्चों आप इसको भी लगा सकते हैं, SN बराबर N/2, 2A धन N ऋण 1 गुणा गया D। वहां से भी चल लीजिए, ठीक। आप इस सूत्र से भी चल सकते हैं यहां पे, और इस सूत्र से भी चल सकते हैं। तो S15 बराबर हो जाएगा 15/2, 7 और 3 10 हो जाएगा, धन 4N। N बराबर क्या था यहाँ पे 15, तो यहां पे 15 लगा लेते हैं बच्चों। तो S15 बराबर हो जाएगा 15/2। अब देखो ये हो जाएगा 15 चौको 60 और 10 70, ये 35 से कट जाएगा बच्चों, 35 दूनी 70। तो यहां से हमें S15 मिल जाएगा। 15 को 35 के साथ गुणा करेंगे तो S15 मिल जाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 15 पीछे 75, 5, 15 थे 45, और 45 में हम 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 की 2 हंसी लगे 1, 4 और 1 5, 52, यानी ये हो जाएगा 525। तो 15 पदों का हमने योगफल भी ज्ञात कर लिया है, जो कि है 525। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट सेकेंड, जब AN बराबर है 9 ऋण 5N। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट सेकेंड। देखिए पार्ट सेकेंड में AN बराबर है 9 ऋण 5N। सबसे पहले हम A1 निकालेंगे।
n की जगह पे 1 रख देंगे, तो चलिए रखते हैं 9 ऋण 5 n की जगह पे 1 रखेंगे, कितना हो जाएगा ये 9 ऋण 5 एकम 5, कितना मिल जाएगा 4। अब हम a2 याद करेंगे, तो n की जगह पे 2 रख देंगे, कितना आएगा देखो, n की जगह पे जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 ऋण 5 गुणा लिया n की जगह पे 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 9 ऋण 5 दूनी 10, कितना बचेगा ऋण 1। चलो a3 भी ले आते हैं बच्चों, n की जगह पे यहां पे 3 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 ऋण 5 गुणा लिया 3 बराबर 9 ऋण 5 दिया 15। ठीक, एक धन का एक ऋण का घटा दीजिए, 15 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा बच्चों 6, और जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आ जाता है। अब देखो बच्चों a1 a2 a3 डैश 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 an बराबर क्या आता है, चेक करते हैं। a1 a2 a3 डैश 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 an बराबर क्या आता है देखते हैं। भाई a1 का मान लगा दो, a1 कितना है 4 है, a2 कितना है ऋण 1 है, a3 कितना है ऋण 6 है, और an कितना है 9 ऋण 5n है। अब हम देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो इसके लिए हम किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटाएंगे, फिर किसी पद में से उससे पहले वाले पद को घटाएंगे, यानी सार्वंतर मिलेगा। अगर सार्वंतर बराबर आता है तो ये एक समांतर श्रेणी होगी, नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे a2 ऋण a1 याद कर लेते हैं। a2 ऋण a1 बराबर a2 कितना है ऋण 1 ऋण a1 कितना है 4, कितना मिल गया, दोनों ऋण के हैं जुड़ जाएंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। अब याद करते हैं बच्चों a3 ऋण a2, यानी किसी भी पद में से उसे पहले वाले पद को घटाएंगे, कितना मिलेगा देखते हैं। a3 कितना है ऋण 6 है, ऋण a2 कितना है ऋण 1 है, देखते हैं कितना आएगा ऋण 6 और ऋण होता है धन 1। अब 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, ये भी ऋण 5 आ गया। तो आप क्या देखोगे यहां से कि a2 ऋण a1 बराबर आ रहा है a3 ऋण a2 के, a3 ऋण a2 के, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों सार्वंतर। तो यहां पे ये बराबर आ रहे हैं, तो ये है एक AP, तो आप लिख लेंगे अतः a1 a2 a3 लास्ट में an, ठीक है, अतः ये एक AP है। बच्चों अगर ये एक AP है तो प्रश्न में कहा गया है प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी S15 लाना है बच्चों। तो हम जानते हैं Sn बराबर होता है n/2, 2a धन n ऋण 1 गुणा दिया d। जब हमें an पता होता है तो हम इस सूत्र को भी लगा सकते हैं, Sn बराबर n/2 और a धन an, इसको भी हम लगा सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में हम इसको लगा लेते हैं, इस वाले सूत्र को लगा लेते हैं। देखिए यहां पे हमें n बराबर क्या लगाना है 15, n की जगह पे 15 लगा देंगे। चलिए लगाते हैं S15 बराबर 15/2 2a, और a क्या होता है प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा देखो यहां से जो ये पहले लिखा हुआ है, देखिए ये एक AP है, इसका प्रथम पद क्या है 4, तो यहां पे लिख देंगे बच्चों 4 धन n ऋण 1, n की जगह पे क्या लगेगा 15, तो 15 ऋण 1 कितना हो जाएगा 14, और d का मान हमने अभी ज्ञात किया है ऋण 5, a2 ऋण a1 ऋण 5 जो कि d है सार्वंतर ऋण 5। तो चलिए इसे हल करते हैं बच्चों। S15 बराबर 15/2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, धन गुणा गया ऋण हो जाएगा, और 14 को 5 से गुणा कर दीजिए, 14×5 = 70। तो चलिए इसे आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखने के लिए S15 बराबर हो जाएगा 15/2, 70 में से 8 घटा दीजिए, 62 बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। अब देखें S15 बराबर बच्चों ये 2 से देखो कट जाएगा, 2 × 6 2 × 2 ऋण 31 आ जाएगा। अब हम ऋण 31 को और 15 को गुणा कर देंगे, तो देखो ये धन का है ये ऋण का है, तो ऋण में आएगा। 15 को हम गुणा कर देंगे 31 से,
तो 15 एकम 15 की 5, 15 ते 45 और 1 46। तो देखो कितना आ जाएगा ये ऋण 465। तो 15 पदों का योग हमने ज्ञात कर लिया है और उससे पहले ज्ञात कर दिया गया था कि A1, A2, डैश 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 AN AP है। तो ये था आपके पास प्रश्न 10। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।